श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी करा का जौनपुर कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। आज आपको पढ़ाएंगे प्रश्न नंबर 2, जल शुद्ध करने की रासायनिक साधनों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न होगा जल शुद्ध करने के रासायनिक साधनों का उल्लेख कीजिए। जल शुद्ध करने के रासायनिक साधन निम्नलिखित हैं। नंबर 1 हेडिंग है फिटकिरी। फिटकरी होता है, फिटकरी। फिटकरी जल को शुद्ध करने के लिए जल में फिटकरी मिला दी जाती है। जल में फिटकरी मिलाने से जल में मिली अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, जल शुद्ध हो जाता है। लेकिन इसमें मिले विषाणु जल में फिटकरी मिलाने से मरते नहीं हैं, बल्कि संज्ञा शून्य हो जाते हैं। जल में फिटकरी मिलाने से जो अशुद्धियाँ होती हैं जल की, वह नीचे बैठ जाती हैं, जल शुद्ध हो जाता है। उसको पीने या भोजन पकाने के काम में लाया जाता है और जो जल में मिले विषाणु हैं वह संज्ञा शून्य हो जाते हैं। उसके बाद हेडिंग होगी निर्मली। निर्मली यह निर्मली जो होती है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक पौधे का फल होता है। जिस पात्र में जल रखा रहता है, उस पात्र के ऊपर चारों तरफ लगा देने से जल में मिली अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं और रगड़ देने से अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं, जल अपने आप में शुद्ध हो जाता है। उसके बाद है हेडिंग लाल दवा। नंबर 3 टॉपिक है लाल दवा। लाल दवा को पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से भी जाना जाता है। 5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा को 1000 लीटर में मिला देने से वह जल शुद्ध हो जाता है। इसमें जितनी मिली अशुद्धियाँ होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं, वह जल अपने आप में शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद यह जल प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर। नंबर 4 हेडिंग होगी ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस को चूने में मिलाने से ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाता है। यह कीटाणुनाशक है, अतः इसको जल मिलाने से जल के
जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। क्लोरीन गैस को चूना में मिलाने से ब्लीचिंग पाउडर तैयार होता है। ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाता है और ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाने से इसके पानी के जीवाणु समाप्त हो जाते हैं और यह जल शुद्ध हो जाता है। उसके बाद है आयोडीन। 5वीं टॉपिक होगी आयोडीन। यह कीटाणुनाशक है। पानी को भी संक्रमित करने के लिए बाजार में गोली और तरल रूप दोनों में पाई जाती है। इसको लाकर 1 लीटर पानी में 2 बूंद आयोडीन मिलाने से जल शुद्ध हो जाता है। आधा घंटे के बाद शुद्ध जल को प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि आयोडीन जो है बाज़ार में इसकी गोलियां और तरल रूप दोनों रूपों में पाया जाता है। 1 लीटर पानी में 1 से 2 बूंद मिलाने से जल को भी संक्रमण कर देता है। यह जल शुद्ध हो जाता है। आधा घंटे के बाद इस जल को प्रयोग में लाया जा सकता है। तूतिया हेडिंग होगा। तूतिया यह जल को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह बड़े बड़े शहरों में तूतिया का प्रयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए जीवाणुनाशक है। इसमें तूतिया को जल में मिला देने से जो विषाणु रहते हैं वो मर कर नीचे बैठ जाते हैं, परंतु इससे हैजा और मोती धरा तथा पेचिश के जीवाणु नष्ट नहीं होते हैं। यह जल बड़े पैमाने पर शुद्ध करने के लिए प्रयोग में तूतिया लाई जाती है, लेकिन इसके मोती झरा, पेचिश और हैजा के विषाणु नष्ट नहीं हो पाते हैं। ओजोन। उसके बाद हेडिंग होगा ओजोन। यह जल शुद्ध करने के काम आती है। 1 लाख भाग जल में 1 भाग ओजोन को डालने से जल शुद्ध हो जाता है। यह जल को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाई जाती है। इस शुद्ध किए हुए जल का स्वाद कुछ समय के लिए बदल जाता है। इसको बड़े शहरों में जल साफ करने के काम में लाया जाता है। जब ओजोन जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन भी एक ऐसा भी संक्रामक पदार्थ है जिसको जल में डालने से जल में मिली अशुद्धियाँ समाप्त हो जाती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए जल का स्वाद बदल जाता है। कुछ समय के बाद क्लोरीन युक्त जल को प्रयोग में लाया जाता है। यह नहीं कि आप तत्काल तुरंत प्रयोग किए उसके बाद उस जल का तुरंत सेवन करने लगते हैं, तो वह जल अपने आप में शुद्ध तो हो जाता है, लेकिन उसका स्वाद जो है बदल जाता है। यह बड़े पैमाने पर जल शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कार्बोलिक एसिड। 9वीं टॉपिक है कार्बोलिक एसिड। यह रासायनिक विषसंक्रामक हैजा, पेचिश, टाइफाइड आदि के रोगी के
वस्त्राद को भी संक्रमण के लिए कार्बोलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसका घोल 50 संबंधी 1 के अनुपात में तैयार किया जाता है। यह घोल हैजा, पेचिस और टाइफाइड के रोगी के वस्त्राद को साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि जो टाइफाइड, हैजा और पेचिस के रोगी होते हैं, इनके विषाणु उनके रोगियों के कपड़े में छुपे रहते हैं। यदि उसका प्रयोग किए गए वस्त्र आदि, बर्तन इत्यादि को दूसरा कोई प्रयोग करता है तो उसको इस रोग का होने का अंदेशा लगाया जाता है। इस नाते यदि इस रोग से कोई पीड़ित है तो उसके रोगी के वस्त्र आदि इत्यादि को भी संक्रमित करने के उपरांत ही दूसरा कोई प्रयोग कर सकता है। उसके बाद हेडिंग होगी अंतिम, चूना। चूना घर की सफ़ेदी के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चूने से मच्छर, झिंगुर और कॉकरोच आदि नष्ट हो जाते हैं। चूना भी संक्रामक सरल व सस्ता साधन है। इसके प्रयोग से निम्नलिखित विषाणु समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मच्छर भी समाप्त हो जाते हैं और झिंगुर समाप्त हो जाते हैं, कॉकरोच भी समाप्त हो जाते हैं। ये जीवाणुओं के लिए यह चूना सरल व सस्ता साधन होता है। घरों में सफ़ेदी के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस घर में सफ़ेदी की जाती है चूने के माध्यम से, उस घर में कॉकरोच, झिंगुर और मच्छर का प्रकोप कम से कम हो जाता है। वह घर अपने आप में शुद्ध हो जाता है। इन साधनों के द्वारा जल को शुद्ध किया जा सकता है। ये नुस्खे से जल को शुद्ध करने की तरह तरह की विधियां हैं। अब इस समय तो देख रहे हैं, या तरह तरह के आरओ, फिल्टर इत्यादि के माध्यम से जल को शुद्ध किया जाता है, और वह जल नलकूप इत्यादि समरसेबल से निकाला जाता है। इस नाते वह जल अपने आप में काफ़ी शुद्ध खुद ही होता है। और इसके बावजूद भी यदि जिनके पास जो साधन सुलभ संपन्न हैं, वह लोग और उसको शुद्ध करने की कोशिश करते हैं।